अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज की हम अपनी तरबियाती नशिस्त के अंदर जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है करण पिशाचनी कौन हैं। करण पिशाचनी कौन थी? करण और पिशाच सिद्धि की क्या हकीकत है? तांत्रिक कैसे किसी का भी हाल, किसी का भी मसला कबल अज़ वक्त बता देते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पिशाचनी या पिशाच क्या होते हैं। देखें, हमने एक सिलसिला शुरू किया था अहले हिंद के तंत्र की इकसाम, उनका कुरानी इलाज, अमल और तरीक़ाकार, उसी सिलसिले की आज हम ये एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। और मैं अक्सर और बेशतर अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि मैं ये इन टॉपिक्स पर वीडियोज़ क्यों बनाता हूँ। मेरा मकसद किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म को बुरा कहना नहीं है, और ना ही मैं ब्लैक मैजिक या तंत्र के हक़ में हूँ कि ये इल्म ठीक है, ये या मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, हरगिज़ नहीं। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों को बताना और इनको डिस्कस करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि आम सादा लोह लोग इसकी गहराई को जाने, इसके अंदर छुपी हुई तमाम गंदगी को जाने और इसकी हकीकत से रोशनास हों, और आँखों के ऊपर पट्टी बांध के अंधेरे में ना रहें। जो लोग बड़े बड़े तांत्रिकों की तलाश में रहते हैं, उनको पता तो होना चाहिए ना कि वो किस रास्ते की तलाश में हैं, और इस रास्ते की पुरपेच, घाटियाँ, वादियाँ, गहराइयाँ, इसके अंदर की गुप्त विद्याएँ वो क्या हैं। कैसे एक तांत्रिक तमाम गंदी चीज़ें इस्तेमाल करके माशरे का इज़्ज़तदार शख्स बना बैठा होता है, जिसको आप वली समझ रहे होते हैं, उसके पीछे की हकीकत क्या है। और असल जो मकसद है वो जादू को एक्सपोज करना है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की असल लेने जाते हैं ना, तो जब तक हम उसकी नकल से रोशनास नहीं होंगे ना, तो हम असल तक नहीं पहुंच सकते। हमारा असल टॉपिक रूहानियत है, रब की तलाश है, जिसको सूफिया फ़कीर अपने ही अपने अंदाज में, शायराना अंदाज में बताते रहे। कोई नाच के मना रहा यार को, कोई गा के मना रहा, कोई सजदों में घिर के मना रहा, कोई कह रहा यार की ही शक्ल हूँ, यार ही में फ़ना हूँ मैं, देख ले शक्ल मेरी, किसका आईना हूँ मैं। तो रब को पाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। हमारा असल टॉपिक रूहानियत और सालिकीन की राह से रोशनास कराना है। लेकिन चूंकि इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तंत्र है, जादू टोना है, और ये जो रास्ता गलत रास्ता है और ये जो झूठ का रास्ता है, हम इसको एक्सपोज इसलिए कर रहे हैं ताकि आम लोग इस रास्ते पर चलने से बाज रहें। और कोई भी मुस्लिम इन चीज़ों के करीब रहने से उसको न सिर्फ उसका दीन, ईमान, और वो अपने ईमान से फारिग हो बैठेगा, न सिर्फ वो अपने दीन से, अपने इस्लाम उसको अपने अंदर जगह नहीं देगा, बल्कि उसका जो उसकी रूह है वो भी ऐसे आलम में चली जाएगी जहाँ पर शयातीन लोगों की रूहों को जमा किया जाता है, जो कि उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। अब हम बात करते हैं पिशाच सिद्धि है क्या। पिशाच सिद्धि क्या है? दरअसल ये अहले हिंद के तंत्र की ही एक ख़तरनाक और इंतहाई गलीज़ तरीन शक्ल है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि अहले हनूद के यहाँ ये अकीदा पाया जाता है कि इंसान बतौर इंसान एकदम से मारिज़ वजूद में नहीं आ गया, बल्कि वो लोग ये समझते हैं कि इंसान पिछले आलम में, यानी वो बहुत सारे जन्मों, बहुत सारे सालों पर यकीन रखते हैं। अब ये उनका ज़ाती निजी अकीदा हो सकता है। वो ये समझते हैं कि इंसान बनने से पहले माना कि वो एक कीड़ा था,
या वो कोई सांप था या वो कोई पतंगा था, तो उसने कोई कर्म किया, कर्म मीन टू से यानी कोई अच्छा काम किया, तो फिर परमात्मा ने, अल्लाह ने उसको प्रमोट किया। यानी पहले वो छोटा कीड़ा था, फिर अल्लाह ने उसको, जब वो मर के दोबारा पैदा हुआ, तो यानी वो जीवन मरण बार बार पैदा होने के ये ऐसा वो अकीदा रखते हैं कि एक इंसान बार बार नए नए रूप लेकर पैदा होता है, और हर इंसान पैदा होने से पहले एक आलम में रहता है और मरने के बाद एक और आलम में दोबारा पैदा होता है। तो ऐसा उनका अकीदा है कि जब एक इंसान की शक्ल तक पहुंचने से पहले 100 आलम में से गुजर के आता है। यानी पहले आलम में वो कीड़ा था, फिर वो पतंगा बना, पतंगे से फिर वो एक छोटी सी छिपकली बनी, फिर उससे एक बड़ा सांप बना, सांप से फिर वो बड़ा असदा बना, असदे से फिर वो एक बकरा बना या अंडा बना, फिर वो मुर्गी बनी, फिर वो अगले आलम में वो मुर्गी से बकरी बनी, बकरी से फिर वो ऐसे, यानी स्टेप बाय स्टेप वो अपने कर्मों के आधार पे, अपने कामों के वजह से उसको प्रमोट किया जाता है। और जैसे जैसे उसको प्रमोट किया जाता है तो इंसान, उस जानवर की जो इंतहाई शक्ल है, अब ये सारा अकीदा अहले हुनूद का है। आखिरकार वो 100 आलमों यानी 100 ज़मानों या 1000 ज़मानों में से गुज़र के वो इंसान बनता है। अब ये उनका अकीदा है। तो वो ना बहुत सारे जीवन, बहुत सारे ज़मानों की बातें करते हैं और उन पर वो बिलीव करते हैं, और वो ना मुख्तलिफ़ ज़मानों को यूनिया कहते हैं, उन आलमों को यूनिया कहते हैं। तो ऐसे उनके यहाँ एक यूनी है जिसको बोलते हैं पेशाच यूनी, पेशाच। अच्छा, ये पेशाच इंतहाई निचले दर्जे की यूनी कहलाती है, जिसमें वो लोग जाते हैं। ये टोटल अकीदा मैं अहले हनूद का आपको बता रहा हूँ कि उनका ये ज़ाती अकीदा है, और उनके तंत्र करने वाले तंत्रकों का भी यही अकीदा है। वो लोग ये समझते हैं कि ये इंतहाई गलीज़ और निचला दर्जे के जो अरवाहें होती हैं, वो पेशाच एक यूनी है, और उसमें जाने वाले वो लोग होते हैं जो बुरे कर्म करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे जैसे हमारे मुसलमानों का ये अकीदा है, हम लोग इस चीज़ पर यकीन रखते हैं और ये हमारा ईमान है जो कि सच्चाई पर मबनी है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे, लोगों के साथ भला करेंगे, लोगों के साथ हमारा उठना बैठना रहन सहन ठीक होगा, हमारा लोगों के साथ उठना बैठना अच्छा होगा, तो उससे क्या होगा कि हम लोग अगले आलम में जब जाएंगे तो हमें अल्लाह जन्नत अता फरमाएंगे, अल्लाह हमें एज आ एवार्ड, अल्लाह हमें अच्छी जगह रखेंगे। और हमारा कुरान ये कहता है कि बिलाशुबा वो रहने के लिए बेहतरीन और ख़ूबसूरत ठिकाना है जिसमें मुत्तकी तकिया लगाए बैठे होंगे। तो अल्लाह उनकी वहाँ पर मेहमान नवाजी फरमाएगा। तो ऐसे उन लोगों का, अहले हनूद का ये अकीदा है कि जब कोई शख्स बुरे काम करता है तो फिर उसको उस यूनी में दाखिल किया जाता है। उसके काम, गलत काम करने की वजह से मुख्तलिफ यूनियाँ हैं, मुख्तलिफ आलम हैं। यूनी मीन टू से एक आलम, एक पूरा ज़माना। जैसे हम माँ के पेट में थे तो वो एक आलम था, तो ऐसे वो मुख्तलिफ आलमों पर यकीन रखते हैं। तो वो कहते हैं कि एक पेशाच यूनी है, एक पेशाच के रहने की एक जगह है। तो जो शख्स बुरे कर्म काज करते हुए इस दुनिया से मर कर चला जाएगा तो वो दोबारा, वो लोग कहते हैं कि वो इंसान बनकर इस दुनिया में नहीं, बल्कि वो पेशाच यूनी में चला जाएगा अपने कामों के अधर्म पर, अपने कर्मों के अधर्म पर, कि उसने कौन से काम किए। अगर उसने अच्छे किए तो वो अच्छी जगह जाएगा। ये उनका अकीदा है। तो ऐसे वो कहते हैं कि कुछ मखसूस किस्म के लोग जो बुरी चीज़ों में पाए गए, जो लोग बुरे हैं, वो लोग जो बुरे लोग हैं, बुरे काम करते हैं, बुरी विद्याएं करते हैं, उनका रहन सहन उठन बैठन ठीक नहीं होता, तो वो लोग पेशाच योनि में चले जाते हैं। अच्छा, वो लोग जब पेशाच योनि में चले जाते हैं या पेशाच योनि में जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर वो जब उनकी रूहें रहती हैं, अब ये तो कंफर्म हो गया कि पेशाच किसे कहते हैं। पेशाच गंदे लोगों के रहने के हमजादी शैतान। मैं आपको अपनी मुसलमानों की ज़बान में मैं समझाऊं तो मैं ये कहूँगा कि बुरे लोगों की, अहले हनूद में से बुरे लोगों के बुरे काम
कर्म बुरे काम करने की वजह से उनको एक आलम में दाखिल किया जाएगा जो कि आलम पेशाच कहलाएगा, पेशाच आलम कहलाएगा। वहाँ पर जितने लोगों के शैतानी हमजाद रहेंगे, भटकेंगे, तो वो पेशाच कहलाएंगे। अच्छा, वो पेशाच कहलाएंगे तो क्या होगा कि अब मुख्तलिफ पेशाच के मंत्र हैं, मुख्तलिफ पेशाच के मंत्र हैं, और वो मंत्र मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी पेशाच को खुश करने के लिए, पेशाच को बुलाने के लिए मुख्तलिफ मंत्र हैं। और जब उन मखसूस जगहों से और मखसूस तौर और तरीके से पेशाच मंत्र किए जाते हैं, जब मुख्तलिफ तौर तरीके से पेशाच मंत्र किए जाते हैं और वो तमाम पूरी विद्या की जाती है, तो उससे क्या होता है कि वो पेशाच का जो आलम है वहाँ से किसी ना किसी पेशाच या पेशाचनी का जो शैतानी हमजाद होता है, उस आलम से जहाँ पर पेशाच और पेशाचनी के शैतानी हमजाद या उनकी अरवाहें वहाँ पर हैं, तो वहाँ से वो चीज़ें, ये जो निकलने वाले मंत्र की ध्वनि तरंगे होती हैं, तो ये उनको खींच कर लाती हैं। तो वहाँ से वो चीज़ें आती हैं और आके तांत्रिक लोग इनको अपने वश में करते हैं। और फिर उससे एक सबसे बड़ा काम जो पेशाचनी करती है वो जस्ट मालूमात देना है। वो सिर्फ और सिर्फ, अब मैं आपको बताता चलूँ कि पेशाचनी क्या काम करती है। तो जो पेशाच के काम हैं वो ये हैं कि पेशाच आपको हर तरह की खबर देगी, पेशाच आपको हर तरह से खबरदार करेगा, आपको खबरें देगा। फलां शख्स ये कर रहा है, फलां शख्स की जेब में इतने पैसे हैं, फलां शख्स ये खाकर आया है। इवन आपके मोबाइल का पासवर्ड नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मकान नंबर, आपका खुफिया जो आपके कोड वगैरह हैं, आपका लॉकर का नंबर, वो ईच एंड एवरीथिंग, भले वो नंबर की शक्ल में हो, भले वो बातों की शक्ल में हो, वो सारे का सारा आपके मुतालिक बता देगा। अच्छा, आपने आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में एक चीज़ देखी होगी कि एक, मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, 2-3 बाबा हैं आजकल यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया की दुनिया के ऊपर, वो कुछ मुख्तलिफ नामों से, तो वो पर्चा बनाते हैं, वो पर्चे की विद्या जानते हैं। अच्छा, ये विद्या कोई आज से नहीं है, ये संस्कृत में, अहले हनूद में बहुत पुरानी विद्या ये चली आ रही है। इस विद्या के पीछे भी वो ख्वाह कुछ किसी देवी देवता का नाम लेते रहें, वो झूठ बोल रहे होते हैं। वो जिस देवी देवता का नाम ले रहे होते हैं वो उसकी शक्ति ही नहीं होती, वो दरअसल यही पेशाच होती है। वो इसी पेशाचनी को ही सिद्ध करते हैं और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो मरीज के आने से पहले ही, ये भी हो सकता है, मैं नहीं उन पे इल्ज़ाम तराशी में नहीं कर रहा कि वो किला माला वो झूठ ही बोल रहे हैं, लेकिन जो मेरा नॉलेज रहा है, क्योंकि पेशाच एक गंदी विद्या है, एक गंदी चीज़ है, तो उसको कोई कैसे उसका इकरार करेगा कि मैं एक गंदी चीज़ को अपने पास रखता हूँ और मैंने ये तमाम इस गलाजत से मैं गुजरा हूँ, तो वो उसको छुपाने के लिए फिर किसी भी जो है ना अन्य देवी देवताओं का जो उनके मसनूई खुदा हैं वो उनका नाम ले देते हैं। लेकिन दर हकीकत 95% उनके पर्चे बनाने की विद्या के पीछे जो चीज़ छुपी होती है वो यही पेशाच होती है। पेशाच एक शैतानी हमजाद है जो मुख्तलिफ बुरे काम करते करते मर गए इंसानों के होता है, और वो आन की आंख में, जैसे हमें हमजाद नहीं बताता, हमारा शैतानी हमजाद बताता है कि फलां शख्स ये कर रहा है, फलां ये खा के आया है। तो ये सारा चक्कर जो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में हज़ारों लोग जा रहे हैं और लाखों रुपए उनको दे रहे हैं दान की शक्ल में, दक्षिणा की शक्ल में, तो वो सारा कमाल जो है वो पेशाच का है और वो पेशाचनी का है। और वो जो पेशाच या पेशाचनियाँ होती हैं वो होता ये है कि वो एक बाबा बैठे होते हैं, वो एक नंबर लेते हैं, नंबर बताते हैं कि फ़लाँ शख्स का नंबर है, तो मरीज़ भागता हुआ आता है, तो वो मरीज़ से सारी बात सुनने से पहले उसकी सारी बात पर्चे के ऊपर लिख देते हैं। वो सारी बात पर्चे के ऊपर रिटर्न में लिख देते हैं। इसको बहुत बड़ा चमत्कार माना जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो एक शैतानी क्रिया है, शैतानी विद्या है, इस्तदराजी कुव्वत है। वो कोई भी अगर तस्खीर कर लेगा तो वो उसको वो बताएगा, लेकिन जो मुस्तकबिल का इल्म है, जो हकीकी इल्म है, वो मेरे अल्लाह के हाथ में है, वो मेरे अल्लाह के इल्म गैब में है।
تو اس کے پیچھے کی ودیا یہی ہوتی ہے، وہ پیشاچنی کو سدھ کرتے ہیں اور اسی سے معلومات لیتے ہیں اور وہ انسان کو بتا دیتے ہیں۔ انسان جب کوئی چیز اپنے عقل سے ماورا دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ حالانکہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء اللہ اور صالحین میں سے ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے تخت طاؤس ملکہ بلقیس کے تخت کو آنکھ کھولنے اور بند کرنے میں اٹھا کر لا کے پٹک دیا تھا۔ ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف زمین کو چھوٹا کر دیا کرتے تھے، ان کے سفر چھوٹے ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی وہ چیزیں نہیں ہیں، کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت پرانی چیزیں ہیں جو آج ہو رہی ہیں۔ تو اس کے پیچھے کا جو سچ ہے وہ یہی ہے، اس کے پیچھے کا جو سچ ہے وہ پیشاچ سدھی کا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیشاچ کو یہ لوگ کیسے سدھ کرتے ہیں، پیشاچنی کو یہ لوگ کیسے سدھ کرتے ہیں۔ دراصل پیشاچنی کو سدھ کرنے کے لیے یہ لوگ 13 دن کا ٹائم لیتے ہیں۔ اب مختلف پیشاچنی کو وہ لوگ ماں کی شکل میں بھی سدھ کرتے ہیں، بہن کی شکل میں بھی، بیوی کی شکل میں بھی، اور معشوقہ کی شکل میں بھی، اور بہن کی شکل میں بھی، بیوی کی شکل میں بھی، یہ 3-4 روپ ہوتے ہیں، وہ اس کو اس میں سدھ کرتے ہیں۔ اچھا، پیشاچ کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ پیشاچ سارے کے سارے گندے ہی ہوتے ہیں، اور یہ 21 دن کی کریا بھی ہوتی ہے ان کی، یہ 21 دن کا عمل بھی ہوتا ہے ان کا، اور یہ 13 دن کا بھی ہوتا ہے عمل، اور بسا اوقات یہ 3 دن کا بھی ہوتا ہے، لیکن 3 دن میں وہ لوگ اس کو سدھ کرتے ہیں جو اچ کوٹی کے سادھک ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن سے پیشاچنیاں خود بخود ان کے سمپرک میں آ جاتی ہیں، ان سے خود بخود کنیکٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک کالی کا بھکت ہو، کالی کا تانترک ہو، جو کالی کو سدھ کر رکھا ہو اس نے، تو کالی آپ کو پتہ ہے ایک استدراجی شیطانی قوت کا بڑا روپ ہے، ایک نیگیٹو انرجی کا بہت بڑا منبع ہے وہ۔ تو جب وہ کوئی شخص کسی شیطان کی پوجا کرے گا تو اس شیطان کے زیر اثر جتنی چھوٹی چیزیں ہوں گی تو وہ بھی اس کے سامنے پرکٹ ہوں گی، وہ بھی اس کے سامنے ظاہر ہوں گی۔ تو ایسے یہ پیشاچ جو ہیں یہ اس کے نیچے رہتی ہیں کالی کے۔ جو کالی کا سادھک ہوتا ہے اس کے پاس بھی کئی ساری پیشاچنیاں، کئی ساری ڈاکنیاں، لاکنیاں، ہاکنیاں، ساکنیاں، یکشنیاں، اور بہت ساری کنر اور بہت ساری چیزیں ان کے پاس، ان کی شیطانی ہمزاد ان کے پاس آتے ہیں، حالانکہ وہ اس کی الگ سے سدھی نہیں کرتے۔ تو پیشاچنی جو ہے اس کو سدھ کرنے کے لیے میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں جو کہ یہ لوگ کرتے ہیں، جس سے آپ کو ان کی غلاظت کا پتہ چلے گا کہ کس قدر تنتر کے اندر کتنی غلاظت چھپی ہے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت کرے ایسے لوگوں سے۔ پیشاچ کو سدھ کرنے کے لیے جو چیزیں ضرورت پڑتی ہیں اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کہ اس عامل کا خون، دوسری چیز اس کا سیمن، تیسری چیز الکوہل، اور چوتھی چیز گوشت۔ یہ 4 چیزیں، اور پھر منتر، اور پھر ساتھ میں اگنی، آگ۔ وہ لوگ آگ کو جلاتے ہیں۔ اچھا، وہ اس کو شروع کرنے سے پہلے نا کچھ دن پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اب آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ وہ کس قدر غلاظت کرتے ہیں کہ آپ ایک جملے سے سمجھیے، وہ اپنے بال بالکل نہیں کٹواتے، اور وہ نہ صرف اپنے بال نہیں کٹواتے بلکہ وہ لوگ بال نہ کٹوانے کے ساتھ ساتھ وہ ناخن نہیں تراشتے، اور ناخن نہ تراشنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اپنے منہ کی صفائی نہیں کرتے، اپنے بدن کی غلاظت کو صاف نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک کہ وہ اپنی بدنی غلاظت کو ایز اے ڈائٹ یوز کرتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کیا واقعہ ایسے کوئی تنتر ہے، کیا واقعہ میں ایسے کسی تنتر کی کوئی حقیقت ہے؟ تو بالکل، جی ہاں، بالکل ایسے تنتر کی حقیقت ہے، اور ایسا تنتر ہے کہ جس میں وہ اپنی غلاظت تک کو بھی کھا جاتے ہیں، اور نہ صرف کھاتے ہیں بلکہ اس غلاظت کو اپنے جسم کے اوپر ملتے ہیں، اور اس کے بعد ایسا وہ مخصوص دنوں تک کرتے ہیں جس کے بعد ان کے اندر سے ایسی ترنگیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو کہ پیشاچ کے شیطانی ہمزاد کو سدھ کرنے کے لیے انہیں چاہیے ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی سادھنا کو اس دن سے شروع کرتے ہیں کہ جس دن سادھنا کا 13واں دن ہو تو اس دن اماوس کی رات ہونی چاہیے، یا وہ 21 دن کی سادھنا کر رہے ہیں تو وہ آخری دن کی جو ان کی سادھنا ہوگی وہ اماوس کے اوپر جا کر ختم ہوگی۔ وہ اس طریقے سے، یعنی سارا وہ جنتریاں وغیرہ یا وہ جو کیلنڈر ہوتا ہے اس کو دیکھ کر ہی وہ یہ سارے معاملات کرتے ہیں۔
अच्छा, जब वो ऐसा कर लेते हैं टोटल पूरा करने के बाद, ये मुकम्मल करने के बाद, फिर वो क्या करते हैं, जब ये वो कर लेते हैं, ये करने के बाद फिर वो मंत्र करते हैं और बाकायदा तौर पर अपना ब्लड निकाल कर एक तांबे की कटोरी में रखते हैं, और उससे जब वो मंत्र पढ़ते हैं तो वो एक एक चम्मच उसका अपने खून का उसमें फेंकते हैं, एक एक चम्मच अपने खून का उसमें डालते हैं, और फिर यहाँ तक कि वो शैतानी शक्ति का आवाहन करते हैं। और भोजपत्र के ऊपर, भोजपत्र एक पत्ता होता है जो हर्बल वालों से आसानी से मिल जाता है, तो उसके ऊपर वो अपने खून से उस मंत्र को लिखते हैं और उसको काले कपड़े में लपेट के और फिर उसको अपने गले में या जो जहाँ पर बैठे होते हैं वहाँ पर रख लेते हैं। फिर वो एक दीपक जलाते हैं और एक ख़ास किस्म के मंत्र शक्ति को, मंत्र से उसका आवाहन करते हैं और उस पर बड़ी मेहनत करते हैं, जिससे कि वो चीज़ें वहाँ पर प्रकट होने लगती हैं, वहाँ पर वो शैतान के हमजाद, शैतान के मुख्तलिफ रूप वहाँ पर आने लगते हैं। और जब वो लोग ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, जब वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ऐसा करने में कामयाब होने के बाद वो ये करते हैं कि फिर इससे उनको और कोई काम नहीं होता, इससे उनको और कोई फ़ायदा नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ इससे आपको आपके जाने से पहले सारा कुछ बता देंगे कि आप इस मकसद के लिए आए हैं, आपका ये काम है, आपका ये मकसद है, आप ये काम लेके आए हैं, आपकी दाहिनी जेब में इतने पैसे हैं, आपकी बाईं जेब में इतने पैसे हैं, और आप ये और आप ये और आप ये और आप ये। दर हकीकत सिर्फ यही बातें बताने के लिए वो इतना बड़ा षड्यंत्र रचते हैं, इतना बड़ा बुरा फेल करते हैं कि जिसकी खुद अहले हनूद के यहाँ भी इजाज़त नहीं है। उनका ज़ाती मज़हब भी तंत्र के ख़िलाफ़ है, वो इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते वो लोग। लेकिन हर जगह पे, हर मज़हब में, हर धर्म में कुछ लोग होते हैं जो मखसूस हदों को फैलाते हैं, जैसा कि उनका औघड़ रूप है, वो ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ खा जाते हैं उसमें, वो सब कुछ उसमें खा जाते हैं जो इंसानी अक्ल से मुहावरा है। तो खैर, बहरहाल हमारा किसी के ऊपर तनकीद करने का मकसद नहीं है। बहरहाल पेशाच सिद्धि जो है वो एक इंतहाई गलाजत वाली चीज़ है, बुरे फेल से वो सिद्ध की जाती है और वो कोई काम नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ वो आपको बता देंगे कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और सारी बातें जो आपको बताएंगे वो आपकी पास्ट की होंगी, जो फ्यूचर की आपको मालूमात देंगे वो सच नहीं होगी। वो सिर्फ आप इसीलिए यकीन कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने माजी की मालूमात सच बताई हैं, इसीलिए आप मुस्तकबिल फ्यूचर की मालूमात सच समझ लेते हैं। हालांकि फ्यूचर की मालूमात सच होना ये गारंटेड नहीं है। वो एक मखसूस किस्म का शैतानी कुव्वतें हैं, उनके शैतानी हमजाद हैं, जिसको वो बड़े पापड़ बेल के उसको बुलाते हैं। और अच्छा, ऐसा नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप सुन के हैरान होंगे। मैं एक आमिल के पास गया तो वो, उसके पास यही पेशाच सिद्धि थी, तो उसने कुछ मेरे बारे में चीज़ें बताई, कुछ मेरे आमाल बताए, कुछ मेरी एनर्जी के मुतालिक बताया, तो मैं बड़ा हैरान रहा। तो मैं, जब मुझे पता चला तो वो अपने कान में ना एक टिश्यू के पेपर में या एक ख़ास कपड़े के अंदर गंदगी रख के, गलाजत पखाना रख के अपने कान में जो जगह होती है वहाँ उसने रखी हुई थी, जिसके ऊपर वो पेशाचनी बैठ के सारी मालूमात दिया करती थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी गलाजत है इस तरह के ख़तरनाक तंत्र में। इसमें इंसान की जान भी जा सकती है, इंसान पागल भी हो सकता है। तो खुदारा हमें, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब को इस तरह की शैतानी विधियों से महफूज रखे। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि हमारा इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि लोगों को अवेयरनेस हो, एज आ नॉलेज, ताकि लोग इसकी बारीकी को समझें और ख़ुद को इससे दूर रखें, और ऐसे लोगों के कांटेक्ट से, ऐसे लोगों के पास आने जाने से भी खुद को दूर रखें और अपने आप को एक हसार में रखें। सिर्फ ये, और एज आ नॉलेज, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो राह सलूक के, राह हक के मुसाफिर हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उनके जो सामना होगा बड़े बड़े शैतानी तंत्रकों से, तो वो किस कदर गलाजत करके एक बड़े नाम तक पहुँचते हैं। तो उसके पीछे का जो सारा लॉजिक है उसकी वो मैं बताता रहता हूँ आपको। तो इसीलिए मैं ये चीज़ें आपको बताता हूँ ताकि आप बेहतर अंदाज में जादू का इलाज सीखें, और वो भी कुरानी इलाज, जिसके करने से आपका फेस लुक नहीं चेंज होगा, जिसके करने से आप पागल नहीं हो सकते, जिसके करने से अल्लाह आपकी ज़िंदगी में रौनकें पैदा फरमा देगा। तो अगर आपका कोई सवाल हो जो आप मुझसे करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को लिखिए, तो इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा।
بہت شکریہ. السلام علیکم.